गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? परमात्मा आप सबको स्वस्थ एवं खुश रखें। आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी इस कक्षा में अपनी व्याकरण की पुस्तक भाषा तरु का लेसन 7 रीड करेंगे, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 26 पर दिया गया है और जिसका नाम है अक्कड़ बक्कड़, और जिसमें हम 2 वर्ण जुड़े हुए के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 26। तो बच्चों, इसमें कुछ बच्चे अक्कड़ बक्कड़ गेम खेल रहे हैं। आप सबने भी खेला होगा। तो चलिए देखिए, इसमें वे बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। पुट फिंगर्स। नेहा, जरा बोल कर दिखाओ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। तो बेटा, आप सभी बच्चे खेलते हैं ना ये खेल। तो इसी तरह से एक बच्चे ने अपनी दोस्त नेहा से पूछा कि नेहा, तुम यह बोल करके दिखाइए। तो नेहा ने क्या बोला? दीदी, ये मैं नहीं बोल पाऊंगी, मुश्किल है। तो उसकी दीदी ने क्या बोला? अरे, कुछ मुश्किल नहीं है, देखो अक्कड़ में पहला क हल्का बोलो और दूसरा पूरा। इसी तरह बक्कड़ में भी 80 में पहला स हल्का और दूसरा स मात्रा के साथ बोलो। सी मात्रा के साथ। तो क्या बोला नेहा ने? यह तो बहुत सरल है। 2 वर्ण आपस में जुड़ गए। पहला जल्दी से बोलकर, दूसरा ठीक से बोलें। अब मैं ये भी बोल सकती हूँ, बिट्टी ने खाई इमली खट्टी, गुम हो गई सिट्टी पिट्टी। तो बच्चों, आप बताइए, इसमें कौन सा वर्ण पहले हल्का बोला और कौन सा पूरा? वेरी गुड। बिट्टी में पहला ट हल्का बोला और दूसरा ट मात्रा के साथ। इसी तरह से खट्टी में पहला ट हल्का बोला और दूसरा ट ई की मात्रा के साथ। इसी तरह से सिट्टी पिट्टी में भी पहला ट हल्का बोला गया और बाद वाला ट ई की मात्रा के साथ। तो देखा बच्चों, किस तरह से 2 वर्ण आपस में जुड़ करके बोले जाते हैं, जिसमें पहला वर्ण हल्का बोलते हैं और दूसरा वर्ण जोड़ देकर पूरा। तो बच्चों, अब आपने देखा, जब 2 वर्ण साथ में जुड़े होते हैं तब पहले वाले को हल्का और दूसरे को पूरा बोलते हैं। जिस वर्ण के नीचे हलंत
देखिए यह एक चिन्ह होता है, निशान होता है बेटा, उसे भी हल्का बोलते हैं। और हलंत का अर्थ होता है बेटा कि वह वर्ण जो है वह आधा है। अब हम समझ गए, जिस वर्ण की बनावट आधी होती है उसे हल्का बोला जाता है। इसमें स्वर नहीं जुड़ा है, या जिस वर्ण के नीचे यह ऐसा चिन्ह बना होता है इसे बेटा हलंत बोलते हैं। तो यह जो निशान, चिन्ह मैंने निशान बना होता है, उसे भी हल्का ही बोला जाता है। इसमें भी स्वर नहीं है। अब आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे। पत्ता, इसमें देखिए त पहला हल्का बोला जाएगा क्योंकि त 2 बार लिखा गया है। तो पहले वाले को जो आधा है उसे हम हल्का बोलेंगे और दूसरे वाले स्वर के साथ पूरा। तो हमने क्या बोला? पत्ता। उसके बाद लट्टू। अब देखिए बेटा, इसमें ट के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है कि यह ट आधा है। उसके बाद नमस्ते। अब इसमें आधा कौन सा है, हल्का कौन सा बोला हमने? स। वेरी गुड। नेक्स्ट है ढक्कन। ढक्कन, इसमें आधा कौन सा बोला वर्ण आपने? क। वेरी नाइस। नेक्स्ट है गुब्बारा। गुब्बारा, अब देखिए इसमें भी हमने पहले वाला ब हल्का बोला और दूसरा ब पूरा। नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना, इसमें कौन सा बोला आपने वर्ण आधा? हल्का कौन सा बोला? न, क्योंकि न 2 बार आया हुआ है। नेक्स्ट है मक्खी। मक्खी, अब इसमें कौन सा वर्ण आपने हल्का बोला? क। और ख वर्ण जो है आपने ई की मात्रा के साथ बोला। तो बच्चों, अब आपको पता लगाना है कि ट, ठ, ड, द, ह जब किसी वर्ण के साथ जोड़ते हैं तो हलंत क्यों लगाया जाता है, और फिर इनसे आपको 2-2 शब्द लिखने हैं। तो बच्चों, अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और आप उन पिक्चर्स के नाम बताएंगे और यह भी बताएंगे कि उसमें कौन से 2 वर्ण आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए, यह क्या है? पत्ता। और इसमें कौन से 2 वर्ण आपस में जुड़े हुए हैं? वेरी गुड, त। यह क्या है? गुब्बारा। और इसमें कौन से 2 वर्ण आपस में जुड़े हुए हैं, बताइए? ब। अब यह क्या है? कुत्ता। और इसमें कौन से 2 वर्ण जुड़े हुए हैं? त। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28। इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं और जिसमें वर्ण 2 बार आए हुए हैं। तो कौन सा वर्ण 2 बार आया है आपको यह पता करके लगाना है, या कौन कौन से 2 वर्ण आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, इन शब्दों में आए 2 जुड़े वर्ण अलग करके लिखिए। फर्स्ट जो है आपको एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए, कुत्ता। अब इसमें कौन कौन से 2 वर्ण आपस में जुड़े हुए हैं? आधा त और पूरा त। वेरी गुड। अब इसी तरह से आप आगे पता लगाइए और फिर आप अपनी आंसर की देखेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट वर्ड है स्कूटर।
और स्कूटर में कौन से दो वर्ण आपस में जुड़े हुए हैं? आधा स और क। नेक्स्ट देखिए सब्जी, इसमें कौन से आए हैं? ब और ज। नेक्स्ट देखिए बस्ता, इसमें कौन से हैं? स और त। नेक्स्ट देखिए बल्ला, इसमें कौन से हैं? ल और ल। नेक्स्ट वर्ड देखिए शब्द, उसमें कौन से आए हैं? ब और द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपके पास कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको उन चित्रों के नाम लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट इसमें भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। यह है एक ठप्पा, जिसे आप स्टैंप भी कहते हो बेटा। स्टैंप लगाते हैं ना ऑफिस में, उसे हम ठप्पा। तो आप बाकी सब चित्र देखिए और उनके नाम लिखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है? गुब्बारा। उसके बाद क्या है? बिल्ली। नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है? बच्चा। उसके बाद प्याज एंड लास्ट इज लट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके पास बेटा आपको क्या करना है? देखिए चित्र का नाम बोलिए और सही चित्र में रंग भरिए। अब देखिए आपके पास पिक्चर्स बनी हुई हैं और एक तरफ दो जुड़े हुए वर्ण दिए गए हैं। अब इस जुड़े हुए वर्ण से आप कौन सा शब्द बना सकते हो? आपको वही लिखना है। ध्यान से देखिए और फिर आप आंसर की देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट में क्या वर्ण दिए हैं? तत्। तो आप क्या लिख सकते हो? पत्थर। नेक्स्ट चित्र क्या बने हैं? गुब्बारा और बल्ला। तो हम क्या लिखेंगे? गुब्बारा। और लास्ट में क्या व्यंजन दिए हैं? सत। तो हम क्या लिखेंगे? बस्ता। और इन सब पिक्चर्स में आप रंग भरेंगे। तो बच्चों आज हम अपने शब्दकोश में झ वर्ण से बनने वाले कुछ शब्द सीखेंगे। तो आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। फर्स्ट वर्ड है झंडा। झंडा। नेक्स्ट इज झाड़ी। नेक्स्ट इज झूठ। झूठ, जो कभी नहीं बोलना चाहिए। फोर्थ वर्ड इज झटपट। झटपट, झटपट का अर्थ है जल्दी से। एंड लास्ट वर्ड इज झरना। झरना। तो आप बेटा इन शब्दों को अपनी नोटबुक्स में सुंदर सुंदर लिखेंगे। आज के लिए हमारा सुविचार है सदा सच बोलो। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। आज के लिए एडवाइजरी वर्क है डू प्रैक्टिस ऑफ पेज 27-28 इन बुक। आज मैं आपको शहीद उधम सिंह के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों आप जानते हो शहीद किसे कहते हैं? जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दे दी उन्हें हम शहीद कहते हैं। और उधम सिंह भी ऐसे ही देशभक्त शहीद थे। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत इंस्पायर थे, इसीलिए उसी तरह वो भी देश की आज़ादी के लिए काम करने लगे। आओ मैं उनकी एक कहानी सुनाती हूँ। अमृतसर जो पंजाब में है, वहाँ पर जलियांवाला एक बाग था जिसमें उधम सिंह बाग में आने वाले देशभक्तों को पानी पिलाने की सेवा करते थे। उस दिन भी जलियांवाले बाग में कुछ लोग इकट्ठा हुए और बैठकर बातें कर रहे थे। अंग्रेज़ जनरल डायर उस वक्त पुलिस की कमांड में था। उसने अपने पुलिस वालों को ऑर्डर दिया और उन पर गोलियां चलवाई, जिससे वहाँ पर बहुत से लोग मर गए। उधम सिंह ये देखकर बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने कसम खाई कि मैं ये गोलियों को चलाने का ऑर्डर देने वाले इस इंसान को मारूंगा। और इस काम के लिए वो लंदन चले गए, क्योंकि उस वक्त ओ डायर वहीं पर थी
और वहाँ जाकर उन्होंने उसको गोली मारी। इसी कारण वहाँ की कोर्ट ने उन्हें फांसी का ऑर्डर दिया और आज ही के दिन यानी 31 जुलाई को 1940 में उन्हें फांसी दी गई। इसीलिए आज का दिन हम उनका शहीदी दिन मनाते हैं और हर साल इस दिन को मनाया जाता है। तो बच्चों, अब आपको पता चला कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं। आज की हमारी इस कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।